मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं रूहानी रातें। रात के अंधेरे में कभी कभी ऐसी जगहें हमें पुकारती हैं जो देखने में बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन उनके सन्नाटे में छिपा होता है एक ऐसा रहस्य जो जिंदगी और मौत के बीच झूलता है। दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। इसकी सड़कों पर दिन रात गाड़ियों का शोर है, लोगों की भीड़ है, लेकिन इसी भीड़ और शोर के बीच कुछ कोने ऐसे भी हैं जहां मौत का सन्नाटा पसरा है। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी ही जगह, दिल्ली के रोहिणी इलाके की एक नदी, जिसका नाम तो शायद कोई जानता हो, पर जिसकी पहचान अब खूनी नदी के नाम से होती है। सोचिए, आप शहर के कोलाहल से दूर एक शांत जगह पर हैं। आपके चारों ओर घनी झाड़ियां और सरकंडे हैं। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध है। आपके सामने एक नदी है जिसका पानी ठहरा हुआ है, काला और गंदा। ऊपर से देखो तो लगता है कि पानी घुटनों से ज्यादा गहरा नहीं होगा। कितना आसान लगता है इसे पार करना, कितना मासूम लगता है इसका किनारा। लेकिन यही मासूमियत इसका सबसे बड़ा धोखा है। वहां के लोग मानते हैं कि इस पानी में एक अनदेखी शक्ति है, एक भूखी आत्मा जो इंसानी जिस्म की प्यासी है। वो इंतजार करती है, वो आपको देखती है, वो आपको अपनी तरफ खींचती है, पर किसी रस्सी या हाथ से नहीं, वो आपके दिमाग पर कब्जा करती है। कहानी तब शुरू होती है जब सूरज डूब जाता है और अंधेरा उस नदी को अपनी आगोश में ले लेता है। जैसे ही पहला तारा आसमान में चमकता है, नदी के किनारे का माहौल बदलने लगता है। हवा भारी हो जाती है, जैसे किसी ने आपके कंधों पर कोई बोझ रख दिया हो। और फिर वो आवाजें शुरू होती हैं। पहले एक सिसकी सुनाई देगी, किसी औरत के रोने की आवाज, इतनी दर्द भरी कि आपका दिल पसीज जाएगा। आपको लगेगा कोई मुसीबत में है, कोई मदद मांग रहा है। आप उस आवाज की तरफ बढ़ेंगे और तभी वो आवाज बंद हो जाएगी और उसकी जगह एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आएगी। एक पल को आप चौंकेंगे और फिर वो खिलखिलाहट एक भयानक सर्द हंसी में बदल जाएगी जो आपके कानों में नहीं, आपकी हड्डियों में गूंजेगी। लेकिन ये नदी बहुत शातिर है। वो जानती है कि आपको कैसे तोड़ना है। कुछ लोगों ने जो वहां से जिंदा बचकर लौटे हैं, बताया है कि उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें का नाम पुकार रहा है, किसी अपने की आवाज में। सोचिए, उस अंधेरे में आपकी मां या आपके दोस्त की आवाज आपको पुकारे, इधर आ, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे बचा लो। आप क्या करेंगे? आपका दिमाग कहेगा कि यह मुमकिन नहीं, पर आपका दिल आपको उस आवाज की ओर खींच ले जाएगा। और यही वो पल है जब आप उसका शिकार बन जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ साल पहले एक तांत्रिक ने अमावस्या की काली रात में यहां एक भयानक अनुष्ठान किया था। उसने किसी ऐसी आत्मा को यहां बांध दिया था जिसे शांति नहीं, सिर्फ तड़प पसंद है। उसने उस आत्मा को इंसानी जिंदगियों का भोग चढ़ाया था और बदले में उसे एक ताकत दी थी, खींचने की ताकत। लोगों का मानना है कि जो भी उस पानी के बहुत पास जाता है या उसे छूने की गलती करता है, तो उसकी अपनी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। वो किसी कठपुतली की तरह धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती। जैसे ही उसका पैर पानी को छूता है, एक बर्फीली ठंड उसकी रूह तक उतर जाती है। और फिर खामोशी, कोई छटपटाहट नहीं, कोई मदद के लिए चीख नहीं। वो बस चुपचाप पानी में समा जाता है, जैसे पानी ने उसे निगल लिया हो। ऊपर सतह पर एक बुलबुला तक नहीं उठता। सब कुछ इतना शांत हो जाता है जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। लेकिन असली खौफ तो अगली रात शुरू होता है। रात के ठीक उसी वक्त, उसी जगह से, उसी डूबे हुए इंसान की आवाज सुनाई देती है, मदद के लिए पुकारती हुई। उसकी रूह अब उस नदी की गुलाम बन चुकी है, एक और प्यासी आत्मा जो अब किसी और को अपनी तरफ खींचेगी। ये कैसा सिलसिला है जो कभी नहीं रुकता।
हर मौत के साथ नदी की भूखी आत्माओं की गिनती एक और बढ़ जाती है। वहां से गुजरने वाले बताते हैं कि कभी-कभी पानी के किनारे गीली रेत पर छोटे-छोटे बच्चों के पैरों के निशान दिखते हैं जो पानी की तरफ जाते हैं पर वापस नहीं आते। कभी-कभी लगता है जैसे पानी के अंदर से कोई आपको घूर रहा है, दो चमकती हुई आंखें जो सिर्फ आपको देख रही हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि जब वो किनारे पर खड़े थे तो उन्हें अपने टखनों पर किसी ठंडे गीले हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, जबकि आसपास कोई नहीं था। ये जगह अब इतनी बदनाम हो चुकी है कि लोग इसे दिल्ली का बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं, जहां इंसान जाता तो है पर लौटता नहीं। कई बार तो लाशें भी नहीं मिलती, जैसे नदी उन्हें पचा जाती हो। ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक श्राप है, एक ऐसा अंधकार जो हर रात और भी गहरा होता जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते पर आपको किसी अपने की आवाज मदद के लिए पुकारे, तो क्या आप उस आवाज की तरफ जाएंगे या ये सोचकर अपनी रफ्तार बढ़ा देंगे कि शायद वो खूनी नदी का कोई प्यासा साया था जो अब शहर में अपना नया शिकार ढूंढ रहा है। मैं था विशाल और आप सुन रहे थे रूहानी रातें। शुभ रात्रि, अगर आप सो सके। सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे रूहानी रातें। हर शुक्रवार को विशाल की खामोशी भरी आवाज में और हर शनिवार को तेजस्विनी की रहस्यमय प्रस्तुति में सुनिए सिर्फ YouTube पर रूहानी रातें।